रामपुर नाम के गांव में गोविंद नाम का आदमी अपनी पत्नी कविता और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोविंद रोज सब्जी मंडी से सब्जियां लाता और ठेले पर रखकर बेच देता था। अरे गुड्डू, ये क्या? आज भी तुम दोनों ने लंच बॉक्स खत्म नहीं किया? माँ, वो मुझे भूख नहीं लग रही थी। हाँ माँ, मुझे भी। कल हम पक्का पूरा लंच बॉक्स खत्म कर देंगे। कि तभी बाहर से आवाज आती है, गर्मा गर्म समोसे ले लो, चटपटे गर्मा गर्म समोसे। अरे वाह, समोसे का नाम सुनते ही मेरी जीभ तो लबलबा रही है। माँ, मुझे समोसे खाने, प्लीज दिला दो ना। हाँ माँ, मुझे भी समोसे खाने, प्लीज दिला दो ना। गुड्डू और मुन्नी समोसे वाले को रोकते हैं। अंकल अंकल, रुक जाओ, हमें भी गर्मा गर्म चटपटे समोसे दे दो। कविता बच्चों की जिद के आगे उन्हें समोसे दिला देती है। ठग समोसे वाला बासी ठंडे समोसे को खराब तेल में गर्म करके दे देता है और वहां से चला जाता है। बच्चे बड़े ही चाव से समोसे खा लेते हैं। रात को गोविंद और परिवार खाने के लिए बैठे थे। अरे वाह कविता, क्या राजमा चावल बने हैं, मजा आ गया। अरे गुड्डू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पिताजी, मेरा मन नहीं है, पेट भरा भरा सा है। ये तो इन लोगों का रोज रोज का बहाना हो गया है। बाहर का अनाप शनाप खाने में बड़ा मजा आता है इन्हें। घर पे बना खाना खाने को कहो तो बहाने बनाते रहते हैं। अरे बच्चे हैं, जाने दो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अगले दिन, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठेला लगाने में काफी देर हो गई है। जैसे ही बारिश थोड़ी थमती है, गोविंद सब्जी का ठेला लगाता है। बारिश की वजह से लोग फास्ट फूड के ठेलों के पास ज्यादा लगे थे और वो ठेले वाले ना तो साफ सफाई का ध्यान दे रहे थे और ना ही तेल पर। बारिश की वजह से मच्छर और मक्खियां खाने पीने की चीजों पर मंडरा रही थी। ग्राहक कचौरी वाले ठेले के पास, भैया 1 प्लेट कचौरी कितने की है? 50 रुपए। क्या इसमें प्रोटीन है? आलू मटर प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है, आप खा कर तो देखो। और फैट कितना है? फैट तो इतना है कि जिम मेंबरशिप फ्री में मिलेगी। इतने में दूसरा ग्राहक, अरे भैया, क्या ये तेल साफ है? अरे भैया, इतना साफ और इतना पुराना है कि मेरे दादा के जमाने से चला आ रहा है। अरे ये तो खतरनाक है। नहीं साहब, ये खतरनाक नहीं, जज्बाती है। हर कचौरी से रिश्ता जोड़ लेता है। यूं ठेले वाले लोगों को बातों में डालकर कचौड़ी समोसे पकौड़े बेच रहे थे। इधर बारिश की वजह से गोविंद की सब्जी खरीदने कोई नहीं आया। गुड्डू और मुन्नी स्कूल खत्म होने के बाद बारिश में भीगते हुए गोविंद के दुकान के पास आते हैं। अरे बच्चों, तुम घर क्यों नहीं गए? बारिश में भीगते हुए यहाँ क्यों आ गए? पिताजी, मुन्नी को पकौड़े खाने हैं, माँ से पूछेंगे तो वो गुस्सा करेंगी, प्लीज दिला दो ना। बेटा, तुम्हारी माँ को पता चला तो वो नाराज होगी। घर चलो, मैं तुम्हारी माँ से कहकर घर में गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा पकौड़े बनवाऊंगा। नहीं पिताजी, मुझे तो यही पकोड़े खाने। मेरे दोस्त कह रहे थे कि यहाँ के पकोड़े मजेदार हैं। प्लीज पिताजी, प्लीज। अरे गुड्डू, तू भी बोलना। गोविंद बच्चों को मना नहीं कर सका और उन्हें पकौड़े खाने के लिए पैसे दे देता है। पकौड़ों का आटा ढका नहीं था। मच्छर और मक्खियां उस आटे पर मंडरा रही थी। ठेले वाला उसी आटे से पकौड़े डाल देता है। बच्चे वो पकौड़े खा लेते हैं और गोविंद के साथ मिलकर घर चले जाते हैं। खराब पकौड़े खाने की वजह से उन्हें वो पकौड़े हजम नहीं होते और दोनों बच्चे उल्टी करने लगते हैं। आज भी तुम दोनों ने लंच बॉक्स खत्म नहीं किया है, फिर क्यों तुम लोगों की तबीयत खराब हो गई? तुम लोग उल्टियाँ कर रहे हो। सच बताओ, क्या खाया तुम लोगों ने बाहर? इन दोनों ने ठेले पर पकौड़े खाए थे। वहाँ साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। शायद इसी वजह से उन्हें उल्टी हो गई। थोड़ा काढ़ा पिला देना, ठीक हो जाएंगे। अगले दिन कविता घर में पड़ी सारी सब्जियों को काटकर उनमें चटपटे मसाले और बेसन मिलाकर ताजा ताजा गरम गरम तेल में पकौड़े बनाती है, जिसे खाकर मुन्नी और गुड्डू खुश हो जाते हैं। अरे वाह माँ, क्या स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं, मजा आ गया। हाँ माँ, तुम्हारे
तुम्हारे हाथ के पकोड़े तो उस ठेले वाले के पकोड़े से भी ज्यादा अच्छे हैं। मैं तो आज से सिर्फ आपके हाथ के बने पकोड़े ही खाऊंगी। हाँ, मैं भी। सच में कविता, पकौड़े तो बड़े मजेदार है। क्यों ना हम इन पकौड़ों को बाजार में बेचें। इससे लोगों को घर के बने साफ सुथरे पकौड़े भी मिलेंगे और हमारी थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। कविता को भी ये सुझाव अच्छा लगता है और वो गोविंद के ठेले पर बची हुई सब्जियों से पकौड़े बनाकर बेचने लगी।